नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश के जाने मानी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। उसमें खिलाड़ी हों या बॉलीवुड के कलाकार या राजनीतिक दलों के नेता, अधिकतर लोगों को बुलाया गया है और यह कोशिश की गई है कि हर वर्ग से वो लोग जो सनातनी विचारधारा के हैं उनको वहां इन्वाइट किया जाए। इसी कड़ी में क्रिकेटरों को भी बुलाया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं हरभजन सिंह, उनको इसका निमंत्रण नहीं मिला। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपनी ये बातें स्पष्ट कर दी। जो केजरीवाल है वो तो ये कह रहे थे कि मेरी नानी बड़ा दुखी हुई थी जब बाबरी मस्जिद टूटी, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे किसी मंदिर में नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़कर बनाया गया हो। इससे पार्टी की एक लाइन पता लग रही थी कि कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी भी एक ही पद चिन्ह पर चल रही है, तुष्टीकरण। एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि जो हरभजन सिंह हैं, इनका पिछले दिनों कुछ विवादित बयान आया था जिसको लेकर यह कहा जाने लगा था कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी एंगल या उस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दो कारणों से इनको न्योता नहीं मिला। हालांकि असली कारण क्या है वो तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वो इसको स्पष्ट करेगा। लेकिन इस सबके बीच इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हरभजन सिंह ने खुलकर मीडिया में अपना बयान दे दिया और उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिख दिया, मीडिया में भी बयान दे दिया कि मेरी पार्टी का स्टैंड भले ही राम जन्मभूमि पर यह हो कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने। वो कहते हैं कि मुझे इसका निमंत्रण मिलता तो अलग बात है, लेकिन नहीं मिला है तो भी मैं जाऊंगा। अब देखते हैं, हो सकता है अभी तो कुछ घंटे बचे हैं और अगर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बात की चिंता करता है तो हो सकता है हरभजन सिंह को भी इसका निमंत्रण मिल जाए, क्योंकि उन्होंने अब इच्छा प्रकट की है। जब वहां विराट कोहली जैसे लोग जा रहे हैं, उनके जो सचिन तेंदुलकर हैं जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उन्होंने जाने में सहमति जताई है, तो निश्चित रूप से बाकी क्रिकेटरों के अंदर भी ये बात होगी कि जब हमारे क्रिकेट के भगवान वहां जा रहे हैं तो भैया भक्त कहां रह जाए। और इसीलिए ये जो बात हरभजन सिंह ने बोली है, इसके मतलब आप समझिए, उन्होंने ये कह दिया पार्टी की कोई भी लाइन हो, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला है और ये बड़े भाग्य की बात है। क्या कहा उन्होंने कहा ये सौभाग्य की बात है कि वर्तमान पीढ़ी के दौर में राम मंदिर बन रहा है। इस मंदिर में सबको आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए। कोई जाए या ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। ये जो कहना है, ये बता दिया कि केजरीवाल जी आप इस मंदिर के विरोध में कुछ भी बयानबाजी करें, नाटक नौटंकी करें, सुंदरकांड के दिल्ली में पाठ कराएं, आपकी तो पोल पट्टी खुल चुकी है और आपका चरित्र सबको पता लग गया है। वोट लेने के लिए आप हनुमान भक्त बन जाओगे, वोट लेने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कराओगे, लेकिन असली चरित्र आपका यह है कि दिल्ली के अंदर के वेतन के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखोगे, वहीं मंदिर के पुजारी दर दर की ठोकरें खाएं, उनको मंदिरों में बिजली का मीटर तक फ्री नहीं है जनाब। बिजली जो है दिल्ली में मंदिरों के अंदर फ्री नहीं है। यह हालत है तो लोग समझ रहे हैं। और 2024 का चुनाव देखते हुए यह बात तो तय है कि तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। जब मोदी जी ही बनेंगे तीसरी बार, और उसके अलावा मोदी जी का जो अभी लगभग 10 साल हो ही चुके हैं उसका कार्यकाल जनता देख रही है। अगर भारत के अंदर सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है। अगर सबसे लंबा समुद्र के ऊपर पुल बन रहा है, मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है। सबसे बड़ा एशिया का यदि एयरपोर्ट बन रहा है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। सबसे ऊंची मूर्ति यदि लगती है पटेल जी की तो वो मोदी जी के कार्यकाल में भारत में लग रही है। यानी सबसे बड़ा। और तो और जिसको कांग्रेस ने यह कहकर प्रचारित करने की कोशिश की, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, इनके सांसद कूद के संसद के अंदर संजय सिंह जैसे लोग, राघव चड्ढा जैसे लोग बदनाम कर रहे थे कि साहब मोदी जी ने तो LIC को डुबो दिया, मोदी जी ने तो जो है SBI बैंक को डुबो दिया, अडानी की कंपनियों में पैसा लगा दिया। और तो और ये जो अरविंद केजरीवाल हैं और संजय सिंह सीधा आरोप लगा रहे थे खड़े होकर विधानसभा में, क्योंकि इनके ऊपर केस ना हो जाए। ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो तो मोदी का है, और देखो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए SBI और LIC के लोगों को कह दिया गया, अधिकारियों को, कि शेयर खरीदो।
अब यह पैसा तो डूब जाएगा। हुआ क्या? पोल खुल गई है। पोल यह खुल गई कि एसबीआई, जिसको बदनाम किया जा रहा था, बर्बाद करने की साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र विफल हुआ। 157% का मुनाफा एसबीआई बैंक को हुआ। जिस एलआईसी को बर्बाद करने की साजिश षड्यंत्र इन विपक्ष पार्टियों ने की, वो देश की नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई, जिसने शुद्ध लाभ कमाया 22-23 में। चाल तो नाकाम हो गई। जनता को पता चल गया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, ये जो झूठ बोल रहे थे, ये तो महुआ मोइत्रा की तरह किसी ना किसी टूल किट का हिस्सा थे। इसके लिए इनको भी पैसे मिले या नहीं मिले, ये जांच का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जनता सब समझती है कि एक महुआ मोइत्रा को जब महंगे महंगे गिफ्ट मिले हैं, इसकी जांच हो चुकी, निर्णय आ चुका, सदस्यता उनकी जा चुकी, तो संजय सिंह और राघव चड्ढा ये पीछे रह गए होंगे? इनका क्या कारण था कि ये संसद में झूठ बोल रहे थे? क्या कारण था कि ये एसबीआई और एलआईसी को बदनाम कर रहे थे? अडानी अडानी चिल्ला रहे थे? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये दूध के धुले तो नहीं है कि इनको कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद भी ये हल्ला कर रहे थे। और इसलिए देश की जनता, वो कहते हैं ना, कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक छवि पता लग जाती है कि पार्टी की छवि क्या है। तो डॉट्स को कनेक्ट किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला काम क्या किया? वक्फ बोर्ड को इन्होंने कितना पैसा दिया बजट बनाकर। फिर क्या किया? सीए के पक्ष में ये सड़कों पे उतर गए, इनके मंत्री उतर गए। कृषि बिल, उसके विरोध में ये वहाँ पूरा उस व्यवस्था को कर रहे थे कि गद्दे बिछा दो इनके लिए, वहाँ लाइट की व्यवस्था कर दो, वाईफाई की व्यवस्था कर दो, सीसीटीवी कैमरे लगा दो, पानी के टैंक लगा दो, यानी पूरी फैसिलिटी करो, दिल्ली को घेर कर बैठे रहो। कोई मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में, भारत की बात छोड़ दो, आपने इतिहास में नहीं सुना होगा कि अपने राज्य में अराजकता पैदा करने वालों को सुविधा दे रहा है बजाय जेल भेजने के। लेकिन केजरीवाल ने किया। तो अगर डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। एक ही तस्वीर उभर के आती है कि ये हिंदुत्व विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं, तुष्टीकरण करने वाले सबसे बड़े दल बनने के होड़ में सारी कंडीशनों को पार करने वाले हैं। तब हरभजन जैसे लोगों को लगा होगा कि उन्होंने क्रिकेट के दौरान जो नाम कमाया है, जो उनकी छवि है, पूरा देश उनको प्यार करता है। हरभजन की स्पिन बॉल, मैं कह रहा हूं, आज भी भारत की टीम में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है, गजब स्पिन। और इसलिए लोग जानते हैं। मैं क्रिकेट का गेम बहुत देखता नहीं हूं, मैं नहीं देखता कोई गेम, ना मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानता हूं, लेकिन मैंने हरभजन की बॉलिंग को देखा है। यदा कदा कभी क्रिकेट मैच देखने का मौका मिला तो मैंने देखा है क्या बेहतरीन बॉलबाजी है। और इसलिए जो क्रिकेटर हैं और जो युवा है देश के, वो पसंद करते हैं। लेकिन आदमी सही है, उनका जो दल है वो गड़बड़ा गया है। ऐसी जगह जाकर हरभजन सांसद बन गए जिनकी छवि खराब है। तो ऐसे में हरभजन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको राज्यसभा जाना है तो ये तो बीजेपी से भी जा सकते हैं। देश की सेवा करनी है तो ईमानदार लोग, देशभक्त लोग, सनातनियों के साथ मिलकर करो, या ऐसे लोगों के गठबंधन के साथ खड़े होंगे, इंडिया अलायंस के, जो 84 के दंगों में सिखों के नरसंहार के लिए दोषी है। भले ही पुलिस ने किसी कांग्रेसी को जेल ना भेजी हो, बड़ा नेता कोई जेल ना जा पाया हो, सजा ना हो पाई हो, क्योंकि पुलिस, प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो क्या पुलिस कमिश्नर, क्या पुलिस वाले किसी अधिकारी की हिम्मत थी कि वो सिखों के नरसंहार करने वालों को एफआईआर करके जेल में डाल दे? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री इशारा कर रहा है कि जो हो रहा है होने दो, वो जायज है, तो पुलिस की क्या हिम्मत है? लेकिन आज देखिए, जो भी ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के झंडे तले राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में उस गठबंधन में खड़े हैं, इस मोह में कि उनको सीट मिल जाएगी, कुछ वोट मिल जाएंगे, तो उनसे जनता पूछेगी कि आप सिखों के नरसंहार करने वालों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। ये सवाल हरभजन सिंह को शायद अंदर से खा रहा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल अभी तक ये बोल रहे थे कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हम ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे ना उसका सपोर्ट लेंगे, वही आज केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस जितनी सीट देगी हम उतनी सीट पे चुनाव लड़ लेंगे। तो हरभजन की दिक्कत मुझे समझ में आ रही है।
हालांकि उन्होंने राम जी के दर्शन की बात कही है, अभी राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मेरी सलाह है हरभजन को कि वो इस मोह को छोड़ें। उनके पास इतना काम है करने के लिए और उनके पास इतनी दौलत भी है कि वो बैठकर जिंदगी भर खा सकते हैं। गरीब लोगों के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं वो अपने धन से कर सकते हैं और देश की जनता आज भी उन्हें इतना प्यार करती है। एकेडमी बनाकर वो क्रिकेट की अगर स्पिन बॉल करना ही सिखाने का काम ले लें तो मैं कह रहा हूं कि वो बेहतरीन स्पिनर पैदा कर पाएंगे देश के, और ये बहुत बड़ा काम क्रिकेटर प्रेमियों के लिए होगा। उनको पार्टी राजनीति में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उनका टेस्ट राजनीति में जाने का है तो ये सुर असुरों का युद्ध है, ये देवता और दानव का युद्ध है, ये महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध है। तो हरभजन जी ऐसे पक्ष के साथ खड़े होइए जिधर प्रभु राम खड़े हों। आपकी क्या राय है? दर्शकों अपना कमेंट जरूर लिखना और हो सके तो इस वीडियो को हरभजन तक जरूर पहुंचाना। जय श्री राम, वंदे मातरम।